हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हाउस। स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर्स लाए हैं, हम लोगों ने अभी तक उस कोर्स में लॉजिक गेट का नॉट और एंड गेट जो है कवर कर चुके हैं। अब हम लोग और गेट कवर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखेंगे इसका लॉजिक गेट का जो बेसिक गेट जो हम शुरू किए हैं, बेसिक गेट में तीसरा पार्ट है और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट में सबसे पहले कि इट इज ए लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज लॉजिक लो, whose output is logic low when all inputs are at logic low। यानी यदि दोनों all inputs मतलब A और B, यदि 2 इनपुट हम लोग लिए हैं तो A और B यदि दोनों 0 0 है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? लो मिलेगा। तो whose output is logic low when the all inputs are at logic low। Second point, it is a logic gate whose output is logic high when any of the inputs are at logic high। अब देखिए, कोई भी इनपुट यदि लॉजिक हाई 1 1 1 रख रहे हैं तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है? हाई मिल रहा है। यानी कोई भी इनपुट से यदि हम लोग रख रहे हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? आउटपुट हाई मिल रहा है। एनी ऑफ द इनपुट, कोई भी इनपुट। और यदि दोनों इनपुट यदि हम लोग लो रखेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? लो मिलेगा। यह भी फॉलो करता है, जैसे एंड गेट फॉलो करता है, यह भी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और गेट। फिर हम लोग देखेंगे ए नंबर लॉजिक सिंबल इसका क्या है। तो देखिए, लॉजिक सिंबल इस टाइप से यह बनता है और ए और बी इनपुट है, ए प्लस बी होता है। अब वाई इज इक्वल टू ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ए और बी यदि इनपुट है 2 इनपुट तो y इज इक्वल टू 0 0 पे आउटपुट 0 0 1 1 0 1 1 पे हम लोगों को क्या आउटपुट मिलता है? 1 1 1 मिलता है। यानी कि जब ऑल इनपुट्स यदि 0 है तो हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट हम लोगों को लो या तो 0 मिलेगा। यदि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, या तो 1 मिलेगा। 1 कहिए या हाई कहिए। स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं तो अब देखिए, दोनों स्विच जो है अब पैरेलल में होगा। दोनों स्विच हमारा पैरेलल में होगा। अब यहाँ पर दोनों स्विच पैरेलल होगा और यहाँ बल्ब लगा हुआ है। कैसे ये काम करेगा? यदि A 0 मतलब ओपन, स्विच ओपन, B यदि 0 तो हमारा A 0 और B 0 दोनों ओपन, तो हमको सप्लाई नहीं मिलेगा, करंट नहीं सप्लाई होगा। और क्या हो गया? A प्लस B का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि A 0 और B 1 है तो A 0 का मतलब क्या हुआ? यह जो है यह ओपन हो जाएगा। B यदि 1 है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्विच क्लोज कर देगा। स्विच जैसे ही क्लोज होगा, करंट जो है नीचे से फ्लो होकर करके यहाँ पर मिल जाएगा और बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा और हमको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। और जैसे ही A जब 1 है तो A 1 होने का मतलब स्विच जो है A क्लोज हो गया। B 0 होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा B जो है वह ओपन हो गया, स्विच ओपन हुआ। अब ये करंट इस ऊपर पाथवे से फॉलो कर करके यहाँ पे बल्ब को ग्लो कर देगा और हमारा क्या हो जाएगा? स्विच जो है हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, आउटपुट 1 मिल जाएगा। यदि दोनों स्विच यदि 1 1 है तभी हमारा क्या हो गया? ये दोनों स्विच यदि क्लोज है 1 1 है तो हमारा दोनों स्विच A भी क्लोज B भी क्लोज, तो हमको क्या मिलेगा? करंट सप्लाई हो जाएगा और बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा, यानी 1 मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट। तो ट्रांजिस्टर सर्किट में ये देखिए T1 और T2 जो है ये क्या हो गया कि दोनों पैरेलल की तरह ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर। अब हम लोगों को देखेंगे A और B यहाँ पर इनपुट है। आउटपुट हमारा Y इज इक्वल टू A प्लस B। कैसे परफॉर्म करेगा? A और B, T1 और T2 और Y हो गया। तो जब 0 0 होगा तो 0 और 0 यानी कि ट्रांजिस्टर उस समय क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 0 मिल जाएगा। जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ ही हो गया तो आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यदि T1 इज 0 और ये यदि 1 हो गया
तो ये 0 मिलने का मतलब इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा T1, और जो ये इसको यदि ऑन कर दिया तो T2 यदि ऑन हो गया तो T2 ऑन होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही यह जो ऑन हो गया तो ऑन होने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से सप्लाई मिल जाएगा इसको, और जैसे ही सप्लाई मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जो है 1 हो जाएगा। अब जैसे ही आउटपुट 1 मिला, अब हम लोग देखेंगे तीसरा इनपुट लेंगे 1 और 0। अब यहाँ पर 1 और बी 0, 1 लेंगे यहाँ पर, तो अब ये टर्मिनल क्या हो गया कि हमारा परफॉर्मेंस यह करेगा ये। अब जैसे ये परफॉर्म करेगा मतलब कि ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये वर्किंग में हो गया, यह ऑफ हो गया मतलब ये वर्किंग में नहीं है। अब जब ये वर्किंग करेगा तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, सप्लाई, यानी कि आउटपुट हमारा 1 मिल जाएगा। दोनों यदि 1 1 है यानी कि दोनों ट्रांजिस्टर वर्किंग में हो जाएंगे, यानी दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। दोनों ऑन होने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट हमारा 1 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ट्रांजिस्टर जो सर्किट है, इस तरह से हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। डायोड सर्किट यदि है तो डायोड भी देखिए, अब पहले क्या था, एंड गेट में इसका जस्ट अपोजिट था। डायोड में अब पी साइड जो है इस टाइप से होगा, ये हो गया पी और ये हो गया एन, ये पी एन, चूंकि ये डायोड जो है पी एन है। अब हम लोग क्या हो गया कि पी है, ए पर यदि 0 0 रखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये डायोड दोनों पे क्या हो गया, दोनों डायोड जो है हमारा ऑफ हो गया। तो ऑफ तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यदि एक भी इनपुट यदि मान लीजिए 0 इसको दे दिए तो यह ऑफ हो गया, यदि 1 दे दिए तो ये ऑन हो गया। तो बी में 1 देने का मतलब कि सप्लाई मिल गया इसको, और जैसे ही सप्लाई मिल गया आउटपुट जो है यानी कि यह ऑफ हो गया D1 और D2 ऑन हो गया, यानी कि Y = 1 मिल गया। अब यदि बात करते हैं कि A = 1 मतलब A = 1 मतलब ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, ये ऑन हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई जाएगा, और ये ऑफ हो जाएगा मतलब रिवर्स बायस में चला जाएगा, और ये आउटपुट को सप्लाई मिल जाएगा 1 मतलब ये D1 ऑन हो जाएगा, D2 ऑफ हो जाएगा। यदि दोनों 1 1 कर दिया जाए तो दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, दोनों से सप्लाई जाएगा, और यहाँ से आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, Y = 1 मिल जाएगा। तो इस टाइप से इस परफॉर्मेंस को डिजिटल सर्किट से भी हम देखते हैं। इसका की पॉइंट कुछ लिख लीजिए, की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम लोग उसमें देखें कि ऑर गेट जो है ऑपरेशन, ऑर गेट ऑपरेशन में एनी अनयूज्ड इनपुट, कोई भी अनयूज्ड इनपुट लेंगे, यदि मान लीजिए कि फ्लोटिंग इनपुट में भी कनेक्टेड है, जैसे लॉजिक 1 है तो लॉजिक 1 किसके लिए लेते हैं, टीटीएल सर्किट के लिए, लॉजिक 0 फॉर द ईसीएल सर्किट के लिए। तो जैसे इसको हमको देख सकते हैं कि लॉजिक 1 और लॉजिक 0 कहने का मतलब क्या कहना है कि लॉजिक 1 और लॉजिक 0 कहने का मतलब जैसे एंड गेट में हमने दिखाया था, उसी तरह बी के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर अनयूज्ड इनपुट टीटीएल सर्किट यदि दिया हुआ है, टीटीएल सर्किट यदि दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या हो गया कि टीटीएल जैसे ही सर्किट दिया हुआ है, टीटीएल सर्किट जब दिया हुआ है तो अब यहाँ पर यह क्या हो, अनयूज्ड हो गया, मतलब इनपुट एक तो दिया हुआ है और ए टीटीएल सर्किट यदि दिया हुआ है तो हम लोग क्या हो गया, अनयूज्ड में इनपुट जो है हम 1 ले लेंगे। दूसरा यदि अनयूज्ड, यदि मान लीजिए कि यह एक पॉइंट है, और यदि अनयूज्ड जो है, अनयूज्ड इनपुट जो है, यदि मान लीजिए ईसीएल का यदि दिया हुआ है, ईसीएल सर्किट का यदि हमारा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो है इनपुट हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से अनयूज्ड इनपुट में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में या पीएसयू में। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब 1 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टीटीएल सर्किट होता है तो 1 लेंगे, और ईसीएल सर्किट होगा तो अनयूज्ड इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो इस तरह से ऑर गेट का हम लोग परफॉर्मेंस हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों को मिला करके, एंड और को पॉइंट्स को मिला करके जो पॉइंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि इसका जो हम लोग जानते हैं, हम लोग नोट में लिखिए, हम लोगों को पता है कि जब पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि पॉजिटिव लॉजिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि पॉजिटिव लॉजिक यदि एंड गेट है स्टूडेंट इज इक्वल टू निगेटिव लॉजिक और गेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि पॉजिटिव लॉजिक
और गेट और वो इक्वल टू हो जाता है निगेटिव लॉजिक एंड गेट के। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग क्या हो गया कि बात करते हैं, हम इसको देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो यदि हम लोग मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं यहां पर पॉजिटिव लॉजिक डिजिटल सिस्टम की यदि बात करते हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं निगेटिव लॉजिक डिजिटल सिस्टम की। अब हम लोग को जैसे दोनों में बात किया जाए तो पॉजिटिव लॉजिक जैसे ये स्टूडेंट होगा तो जो जीरो होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वही तो लो है। जीरो हमारा क्या है, लो, मतलब लो जो है वही क्या हो गया, जीरो है। और हाई जो है, हाई को 1 से हम लोग दिखाएंगे। अब निगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या होगा, जो जीरो होगा वही हाई हो जाएगा, तो जो हाई होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, और जो लो होगा वही हाई हो जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो हम लोग जानते हैं ट्रूथ टेबल जो होता है एंड गेट का, एंड गेट, और हम लोग एंड गेट देखते हैं और यहां पर हम लोगों को और गेट दिया हुआ है। तो एंड गेट में मान लीजिए दो इनपुट हम लोग लिए ए और बी, और आउटपुट हम लोग चेक किए ए बी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, चूंकि ऑल इनपुट्स आर हाई तब हमको आउटपुट हमारा क्या बोलते हैं, लॉजिक हाई मिलता है। यदि एक भी इनपुट यदि जीरो है तो आउटपुट, एक भी यदि इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या हमारा मिलता है, जीरो। जब ऑल इनपुट आर हाई तो हमारा क्या होता है, यही है होता है एंड गेट। और गेट जो होता है स्टूडेंट, और गेट जो होता है, और गेट में क्या होता है, ए बी यदि इनपुट लेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यदि मान लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि ऑल इनपुट यदि हाई और लो है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ऑल इनपुट यदि लो है तो हमारा क्या हो गया, जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। और यदि एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। एक भी इनपुट यदि हाई है, एक भी इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, हाई। यही होता है और गेट। अब देखिए इसी में जब यदि हम लोग मानते हैं कि ए और बी, और आउटपुट हमारा ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को देखिए कैसे मिलता है, कैसे। अब जो बात करते हैं ए, तो जब 0 0 है तो यहाँ में यह लो जो है यहाँ का, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो हाई हो जाता है 1 1, लो वहाँ पर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लो यहाँ पर क्या हो गया 1, और हाई हमारा 0 हो गया। तो 1 1 हम लोग बात करते हैं, फिर जाकर के 1 0, फिर जाकर 0 1 0 0। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखिए तो 0 0 पर, तो 0 तो जैसे ही यहाँ पर जो 0, अब यह जो 0 था वहाँ पर उसके लिए क्या हो गया, जो 0 था वो क्या हो गया, वो 0 यहाँ जाकर के 1 बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखिए आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। चूंकि यहाँ पर 1 था तो 1 यहाँ पर हाई था, 1 यहाँ पर हाई था, और यहाँ पर 1 जाकर के लॉजिक लो हो गया। ठीक है, यहाँ पर लो हो गया। तो अब ये देखिए जो यहाँ पर 1 था, चूंकि निगेटिव लॉजिक है तो जो हाई था वो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो 1 1 था वो 1 1 हमारा लो हो गया। 1 क्या हो गया, यहाँ पर लो हो गया। जो यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 1 हाई है, बट यहाँ पर लो हमारा 1 क्या है, लो है। तो यहाँ पर देखिए 1 हमारा लो है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 जब लो है तो यानी 1 1 जब होगा तो यहाँ पर 1 हो गया। तो अब देखिए ऐसा ट्रूथ टेबल किसका मिलता है, ऐसा ट्रूथ टेबल हम लोग किसका बनाते हैं, आप ही बताइए। कि जब 1 1 होता है, 0 1 0, और यहाँ पर हम लोग को इस टाइप से जब बात करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि A डॉट B होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गया कि A डॉट B हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या हो गया कि AB, यानी कि हम क्या कह सकते हैं
कि जो ऑर गेट है, हम जैसे इसमें हम चेक कर लेते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग क्या आएगा a प्लस बी 0 0, तो 0 देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0 0, यहाँ पर लो है बट यहाँ पर क्या हो गया 1 1 ही लो है। अब हमारा क्या हो गया 1 0 0 1 1 1। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या हो गया कि 1 1 हमारा हो गया। अब जैसे ही हम बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ का 0 यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ का 1 और यहाँ पर क्या हो गया निगेटिव में आकर के, यहाँ का 1 क्या हो गया लो हो गया। तो यहाँ का 1 लो का मतलब क्या हो गया, लो का मतलब क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी हमारा हो गया। तो देखिए ऊपर का जो हम पॉइंट लिखवाए हैं कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, जो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, अब देखिए पॉजिटिव लॉजिक जो है एंड गेट कौन है, एंड गेट, ये पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट ये किसके इक्वल हो गया, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट ये इक्वल हो गया निगेटिव लॉजिक और गेट के। तो निगेटिव लॉजिक और गेट क्या क्या है, ये निगेटिव लॉजिक है, तो निगेटिव लॉजिक और गेट के यह इक्वल हो गया। और जैसे ही हम बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक और गेट, तो पॉजिटिव में और गेट ऐसा है और निगेटिव में एंड गेट ऐसा है। तो निगेटिव है इसका, केवल इसका निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव इसलिए है कि जो हाई हमारा लेते हैं तो उसी हाई को हम लोग क्या करेंगे 0 और लो को क्या करेंगे, लो को हम लोग इस टाइप से दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग जब बात करते हैं कि जैसे ही यहां पर देखिए यहाँ पे 1 1 जो है ये क्या हो गया एक्चुअल्स में 0 0। तो चूंकि यहाँ पर हाई था वही क्या हो गया यहाँ पर लो हो गया, हाई यहाँ पर था वो क्या हो गया लो हो गया, तो 0 0 हो गया। ओके स्टूडेंट, तब जाकर के हमारा यह जो 1 था वो क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, तो जो ये पॉजिटिव में ऐसा था, अब बस इसी का क्या हो गया कि इसी को जो हम निगेटिव जब किए तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 1 0 0 0, तो हम लोग क्या हो गया इसके और गेट के इक्वल हो गया, निगेटिव लॉजिक और गेट के इक्वल हो गया। और जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक, तो पॉजिटिव लॉजिक में और गेट ऐसा था और उसी का निगेटिव लॉजिक में हमारा कैसा हो गया, निगेटिव लॉजिक में 1 1 1 और 0 इस टाइप से हमको मिलता है। तो ये क्या हो गया निगेटिव लॉजिक में, ठीक है। अब हमको पता है क्योंकि हम इसलिए किए कि दोनों बराबर, देखिए क्योंकि पॉजिटिव में 1 1 पे ही हमको क्या 1 मिलता है। अब देखिए 1 1 पे ही हमारा 1 मिला, हम क्यों इक्वल किए, क्योंकि पॉजिटिव में एंड, निगेटिव में ये और है, ये और कुछ नहीं और है, ये निगेटिव लॉजिक और गेट है, क्योंकि 1 1 पे ही हमारा क्या हो गया कि 1 है। तो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, निगेटिव लॉजिक और गेट, पॉजिटिव लॉजिक और गेट, यदि पॉजिटिव का और गेट, तो अब देखिए यही और गेट निगेटिव में एंड गेट हमारा क्या हो गया बन जाता है। तो निगेटिव में हमारा क्या हो गया कि यह एंड गेट है, तो अब इसी का देखिए इसी का क्या हो गया निगेटिव लॉजिक। तो निगेटिव में हम लोग जानते हैं कि और जो यहाँ पर कि 0 0 है तो उसी का यह 0 फॉर्म है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि 0 फॉर्म जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया निगेटिव लॉजिक एंड गेट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशंस के लिए, हम लोग देखेंगे। यानी कि इसका दोनों जो है क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे, यहाँ दोनों का जो डायगोनल जो है इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं ऐसे, इस टाइप से दोनों डायगोनल हम लोग दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव लॉजिक जो एंड गेट है वहाँ पर निगेटिव लॉजिक, तो एंड गेट कैसा होगा, तो देखिए एंड गेट ऐसा होगा, दोनों बराबर लग रहा है बट यही है कि यह पॉजिटिव में है और निगेटिव में आकर करके यह एंड गेट बन जाता है। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो देखिए यह और गेट ही है, तो और गेट इस टाइप से 0 0 पे 0 है। अब हम लोग क्या हो गया बट यह क्या हो गया आकर करके यह बन गया क्या निगेटिव में क्या बन गया, तो a डॉट b बन गया, यानी कि हमारा बन गया एंड गेट बन गया। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक और गेट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, निगेटिव लॉजिक एंड गेट के। इस तरह से इस हम टॉपिक को कंप्लीट किए। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे और देखेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे लाइक और शेयर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।